यूएफओ को देखे जाने की खबरें पूरी दुनिया से आती हैं। I was taken on board a 200-foot diameter spacecraft in the Mojave Desert and given. I saw two great big real bright lights hanging up in the air. ज्यादातर लोगों का मानना है ये एलियंस इनकाउंटर असल दुनिया में आधुनिक घटना है, लेकिन सच ये है कि हजारों सालों से ही उनके आने के जिक्र होते आ रहे हैं। वैसे देखा जाए तो प्रैक्टिकली हर मानव सभ्यता अंतरिक्ष निवासियों की संपर्क में आती रही है। दुनिया में लाखों लोग मानते हैं कि अतीत में हमारे पास धरती से बाहर के लोग आए थे, पर क्या होगा अगर ये सच हो? क्या सच में एंशिएंट एलियंस ने हमारी हिस्ट्री बनाने में हेल्प की थी? और अगर उन्होंने हमारी हेल्प की थी तो वो कहां से आए थे और ये धरती पर आने वाले असल में थे कौन? मैक्सिको के रॉसवेल में, जो साउथ अमेरिका में बसा हुआ एक सुस्त सा शहर है, जो कभी अपने बड़े मिलिट्री एयरवेस के लिए जाना जाता था, पर साल 1947 में सब कुछ बदल गया जब एक स्थानीय किसान ने रिपोर्ट दी कि उसकी जमीन पर एक स्पेसशिप आकर गिरा है। और इस घटना के कई हफ्तों बाद अमेरिकी आर्मी ने एक प्रेस रिलीज जारी करके एक एलियंस क्राफ्ट होने की पुष्टि की। अगले दिन आर्मी ने न्यूज चेंज कर दी और कहा जो उन्हें मिला वो असल में मौसम विभाग का एक गुब्बारा था। इन चेंज होती रिपोर्टों ने दुनिया भर के लोगों को परेशान कर दिया और रॉसवेल का नाम एक पॉप कल्चर का एक कोड वर्ड बन गया और हमेशा के लिए मिस्टीरियस एलियंस जर्नी के साथ जुड़ गया। और रॉसवेल की घटना को अमेरिका ने आज तक दुनिया से छुपा कर क्यों रखा, इसका अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है। साइंटिस्टों का कहना है कि उसमें छुपी इंफॉर्मेशन हमारी दुनिया को देखने के नजरिए को बदल देती। वैसे रॉसवेल की घटना के बारे में लगभग सभी ने सुना है। अगर उसके बारे में अमेरिकन आर्मी सबको बता देती तो जो प्रभाव हो सकते थे उनसे एक ये है कि मानव जाति की उत्पत्ति, इतिहास और आर्कियोलॉजी की जो धारणाएं हैं वो असल में टूट जाती। आज जनमत सर्वेक्षणों से पता चलता है कि दुनिया की आधी से ज्यादा आबादी का मानना है कि या तो एलियंस हमारी धरती पर आ चुके हैं या अब आ रहे हैं। लेकिन रियलिटी में ऐसा क्या है कि इतने सारे लोगों को ऐसा विश्वास है? हम लोग भूल जाते हैं कि हम एक ऐसे प्लेनेट पर हैं जो 450 करोड़ साल पहले का है। इतने लंबे वक्त के सामने हमारी सिविलाइजेशन का अस्तित्व एक चुटकी बजाने का वक्त जितना है। आपको सोचना चाहिए कि इतने बड़े टाइम पीरियड में हम लोग ही थे तो ये बहुत बड़ी गलती होगी। हमारी गैलेक्सी मिल्की वे में 100 बिलियन से भी ज्यादा तारे हैं और हमारे यूनिवर्स में हमारे हिसाब से 100 बिलियन से ज्यादा गैलेक्सी हैं। तो हर तारे के एक प्लेनेट पर एक इंटेलिजेंट लाइफ हो तो सोचिए जरा कितनी सारी एलियन सिविलाइजेशन होंगी। और हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं हम उतने ही कम स्पेशल होते जा रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे हम ह्यूमंस यूनिवर्स का सेंटर हैं, फिर हमें रियलाइज होता है कि ऐसा तो नहीं है, शायद हम गैलेक्सी के सेंटर पर हैं। लेकिन नहीं दोस्तों, हम गैलेक्सी की स्पाइरल आर्म के 2/3 बाहर हैं। तो आप सोच रहे होंगे शायद सूरज के तो होंगे ही, पर नहीं, सूरज तो बीच में है और धरती उसके चक्कर काटती है। तो धरती सोलर सिस्टम के सेंटर में भी नहीं है। जितना हम जानते जा रहे हैं उतनी ही साइंस हमें विनम्र बनाती जा रही है। और जब इंसान पहली बार चांद पर पहुंचा तो यूनिवर्स के लिए हमारा नजरिया हमेशा के लिए बदल गया। We aliens who happened to go down the ladder on July 20th, 1969, we aliens were certainly part of a magnificent race. I just don't think people have a grasp for what energy it takes to go from one star to another. और इस हिस्ट्रिकल घटना से सवाल उठता है कि अगर हम ह्यूमन स्पेस में सक्सेसफुल तरीके से नेविगेट कर सकते हैं और दूसरी दुनिया का पता लगा सकते हैं तो फिर यूनिवर्स के दूसरे प्राणियों ने आज तक ऐसा क्यों नहीं किया? हो सकता है शायद वो हजारों या सैकड़ों साल पहले ही हमारी अर्थ पर आ चुके हों।